वही लाइट जला। सुनो ध्यान से, हमने क्या सीख लिया था? प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा हो चुका था, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया था नहीं, हो गया। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या थी? लास्ट में ता है, ती है, दे आ रहे थे। हेल्प वर्ब क्या थी? डू या डज, डू या डज, डू प्लूरल के साथ, बहुवचन के साथ, और डज सिंगुलर के साथ, एक वचन के साथ। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, पहचान रहा है, रही है, रहे हैं। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैज किसके लिए? सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए। पहचान चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, वर्ड आएंगे लास्ट में, ठीक है ना। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें क्या होगा? रहा है, रही है आएगा, प्लस समय दे रखेगा। समय कैसा होगा? दो प्रकार से, एक निश्चित और एक अनिश्चित। एक कौन सा होगा? निश्चित, और एक अनिश्चित होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? दूसरा कौन सा होगा? इसके बाद पास्ट, कौन सा? पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट। हेल्प वर्ब क्या होगी पास्ट इंडेफिनिट की? डिड। कौन सी होगी? डिड। पहचान क्या होगी? ता था, ती थी, ते थे, इसी वर्ड आएंगे, और इसके साथ साथ या फिर लास्ट में या, आ, ई, ए ऐसे वर्ड आएंगे, ठीक है। जैसे वह गया, वह आई, समझ में है कि नहीं? ये वर्ड आएंगे। हेल्प वर्ब बता दी। इसके बाद आएंगे पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्प वर्ब वाज, वर्ब। हेल्प वर्ब तो ये हो गई पहचान, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इसके बाद पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट की हेल्प वर्ब हैड, पास्ट परफेक्ट की हेल्प वर्ब हैड, ठीक है ना। और इसकी पहचान क्या होगा? चुका था, चुके थे, चुकी थी, इसी वर्ड आएंगे। इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हेल्प वर्ब क्या आएगी? हैड बीन और हैड बीन ही आती है, ठीक है। सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो, सिर्फ हैड बीन ही आएगी। पहचान क्या होगी? रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस समय। समय कैसा दे रखा होगा? निश्चित और एक अनिश्चित। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद यहाँ तक निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फोर, ठीक है ना। यहाँ तक हम समझ और सीख चुके थे। बात समझ में आ रही है ना? इसके बाद सीखना है हमें, इसके बाद क्या सीखना है? फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या सीखना है? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या है? गा, गी, दे, ये वर्ड आएंगे लास्ट में। इसमें आएंगे लास्ट में। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? विल या सेल, विल या सेल। सेल कब लगेगी? आई और बी के साथ, आई और बी के साथ सेल, और सभी के साथ विल। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है ना? स्ट्रक्चर सबको पता है। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट प्रश्न कहाँ होगा? प्रश्न होगा शुरू में, कहाँ होगा? शुरू में। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर आएगा इंट्रोगेटिव सेकंड। इसमें आएगा इंट्रोगेटिव सेकंड। प्रश्न कहाँ होगा? बीच में। प्रश्न कहाँ होगा? बीच में। क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। बात समझ में आ गई? अब यहाँ प्रश्न ये होता है यहाँ मेन वर्ब कौन सी आएगी? यहाँ मेन वर्ब कौन सी आएगी? मेन वर्ब आएगी इसमें फर्स्ट, फर्स्ट फॉर्म। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट फॉर्म का इसमें यूज होगा। एनी डाउट नहीं है ना? एग्जांपल ले लेते हैं। मेरा दोस्त कल मेरे घर
मेरे घर आएगा, मेरे घर लास्ट में दादी के आ गया कि नहीं? कौन सा हो गया? सबसे मेन काम क्या है इसमें? जो भी कार्य होगा वो अभी कंप्लीट वो होगा, क्या होगा? होने वाला। बात समझ में आ रही है? अब देखो इसमें कोई काम मनाही की जा रही है क्या? नहीं। कोई प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? जब दोनों ही काम नहीं हो रहे तो कौन सा हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव में सबसे पहले क्या लेंगे? सब्जेक्ट किससे कहते हैं? जिस काम करने वाले को। कौन काम कर रहा है इसमें? मेरा दोस्त। वही तो आने का काम करेगा, तो वही सब्जेक्ट हो गया। इसमें सबसे पहले लिखेंगे मेरे दोस्त के लिए क्या हो जाएगा? मेरे के लिए माई, और दोस्त के लिए फ्रेंड। फ्रेंड की स्पेलिंग ध्यान रखना, माई फ्रेंड। ठीक है, सब्जेक्ट आगे आप क्या आएगी? हेल्प वर्ड कौन सी है इसमें? विल लगेगी। शायद क्यों नहीं लगेगी? ये आई और बी के साथ लगती है सिर्फ, और इसके अलावा कहीं। बात समझ में आ रही है? तो क्या आ जाएगी? माई फ्रेंड विल, माई फ्रेंड विल। अब क्या आएगा? मेन वर्ब क्या है इसमें? मेन वर्ब क्या होती है? जो काम इसमें किया जा रहा है वो क्या होती है? मेन वर्ब। तो क्या हो रहा है इसमें? आने का काम हो रहा है, तो आने की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? कम। आने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? कम। माई फ्रेंड विल कम, माई फ्रेंड विल कम। कहाँ आएगा? ठीक है ना? माई। अच्छा, ठीक है। मैंने बताया था जहां पर हम पहुंचने वाले होते हैं, जहां जिसके नजदीक होते हैं वहां क्या लगाते हैं? टू। क्या लगाते हैं? टू। जहां से दूर हो रहे होते हैं नो, तो यहाँ से लगाएंगे टू आने के लिए। हाँ जी, माई फ्रेंड विल कम टू माई होम। ठीक है नहीं? कब? कल। कल के लिए क्या होता है? टुमारो। और एक और कल बीता हुए के लिए, आने वाले कल के लिए। और परसों को टुमारो बोलकर मारो। चलो कोई नहीं, टुमारो की स्पेलिंग भी बताएगा मुझे? ठीक है, एनी डाउट? नहीं है ना? नेगेटिव देख लेते हैं। मेरा दोस्त कल मेरे घर नहीं आएगा। ठीक है ना? इसमें किसी काम की मनाही हो रही है कि नहीं? नेगेटिव नहीं आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है तो इसका मतलब नेगेटिव हो गया। नेगेटिव का स्ट्रक्चर सबको पता है। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? मेरा दोस्त, माई फ्रेंड। ठीक है, फिर क्या आएगी? हेल्प वर्ब क्या आएगी? विल। विल। फिर क्या है? नॉट। फिर मेन वर्ब क्या है? आना, कम। कम टू, कम। किसके लिए? मेरे घर। और जहां पहुंच रहे होते हैं वहां कब? एनी डाउट? क्या मेरा दोस्त कल मेरे घर नहीं आएगा? ठीक है ना? क्या मेरा दोस्त कल मेरे घर आएगा? ठीक है नहीं? क्या लग रहा है? यहाँ क्या लगेगा? क्वेश्चन वर्ड। क्या लगेगा? क्वेश्चन वर्ड। क्या शुरू में आ गया? क्या शुरू में आ गया? तो हेल्प वर्ड सबसे पहले। इसमें कौन सी हेल्प वर्ड लगेगी? सब्जेक्ट को देख करके। सब्जेक्ट कौन है? मेरा दोस्त। लगेगी? क्या लगेगी? एनी डाउट? बताओ, कुछ पूछना हो तो। अब क्या होगा? बिल सबसे पहले आ गया, बिल। फिर उसके बाद हेल्प वर्ड के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? माई, माई फ्रेंड। माई फ्रेंड हेल्प वर्ड हो गया सब्जेक्ट।